डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 29 अप्रैल को चालू होने वाली मीन राशि की साढ़े साती के बारे में। सबसे पहले जब भी हम साढ़े साती की बात करते हैं तो हम जन्म राशि को ही देखते हैं। मेरे चैनल पे डेली राशिफल को छोड़कर सारे राशिफल लग्न पर आधारित होते हैं, लेकिन जो साढ़े साती की बात आती है, जब साढ़े साती की बात आती है तो हमेशा चंद्र राशि को ही देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा से जब 12वें भाव में आते हैं शनि महाराज तो साढ़े साती चालू होती है। अब 29 अप्रैल को आपके जन्म राशि यानी कि मीन से 12वें भाव में शनि महाराज आके स्थापित हो जाएंगे, यानी कि आपके कुंडली में चंद्रमा मीन में होंगे। और क्योंकि कुंभ में यानी कि एक्वेरियस में आ रहे हैं शनिदेव 29 अप्रैल को, तो आपकी साढ़े साती चालू हो जाएगी। लेकिन ये एक्चुअल साढ़े साती अभी आपकी चालू नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि शनिदेव 29 तारीख को आएंगे ज़रूर कुंभ में, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट स्पैन के लिए, बहुत शॉर्ट समय के लिए आएंगे। 12 जुलाई को वो वापस मकर में चले जाएंगे। 29 अप्रैल को आएंगे कुंभ राशि में, फिर कुछ समय बाद वक्री हो जाएंगे, यानी कि पीछे की साइड जाने लगेंगे। और क्योंकि अभी इनिशियल डिग्रीज में ही होंगे कुंभ के, तो वो पीछे जाते जाते मकर में चले जाएंगे। इसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं ग्रह का पतित होना, और इंग्लिश में कहते हैं फॉलन प्लैनेट। तो वापस मकर में चले जाएंगे। और क्योंकि बहुत लंबे समय तक वक्री रहने वाले हैं, तो करीबन जनवरी तक अगले साल के 2023 के वो मकर में ही रहेंगे। तो आपकी साढ़े साती अभी चालू नहीं हो रही। आपकी एक्चुअल साढ़े साती चालू होगी जनवरी 2023 में, और तब एक एनालिसिस किया जाएगा मेरे द्वारा ही। मैं बताऊंगा कि 7.5 साल कैसे जाएंगे साढ़े साती में। तो अभी आपकी साढ़े साती एक्चुअल चालू नहीं हो रही। दूसरी बात, कई लोग बहुत डरे हुए हैं कि साढ़े साती आ गई तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात, साढ़े साती से डरना नहीं चाहिए। और स्पेशली जल तत्व की राशियों को, 4, 8, 12, इन राशियों को साढ़े साती से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। कुछ राशियां होती हैं जिन पे साढ़े साती का बहुत बुरा प्रभाव होता है। मैं साढ़े साती पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्यों इतना डर है लोगों में, और कितने लोग साढ़े साती में करोड़पति, अरबपति और क्या क्या उन्होंने हासिल कर लिया। उस सब पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि लोगों में बहुत डर है। बात करते हैं मीन राशि की। जैसा मैंने बताया, 4, 8, 12 जल तत्व की राशि है। इनको ये वरदान मिला हुआ है कि इन पर शनि महाराज नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेंगे। जब मैं ज्योतिष सीख रहा था बहुत सालों पहले, एक कथा मैंने पढ़ी थी, किसी पुराण में थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कहाँ पे थी। तो वहाँ पे एक कुछ ऐसी घटना होती है जहाँ पे शनि महाराज वरदान देते हैं 4, 8, 12 को, जल तत्व की राशियों को, कि आप पर मेरा बुरा प्रभाव साढ़े साती में नहीं पड़ेगा, नहीं कोई नकारात्मक प्रभाव 4, 8, 12 पर नहीं होगा। तो इसलिए डरने की बात नहीं है। और मेरा ऑब्जर्वेशन भी यही है, मैंने ये देखा है कि 4, 8, 12 राशियां जो हैं, इन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन एक एग्जाम्पल जिसको आप सब जानते होंगे वो है हमारे देश के प्रेजेंट प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जब उनकी साढ़े साती चल रही थी तब वो प्रधानमंत्री बने थे। तो यदि साढ़े साती एक इंसान को गिरा देती है, कुछ लोग कहते हैं कि 12वें में आते हैं तो पहले सर पे चढ़ जाती है, अलग अलग सी बातें सुनने को मिलती है। मैं यूट्यूब पे बहुत पुराना नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता था कि साढ़े साती का इतना खौफ है। मैंने रिसेंटली देखी वीडियोस और कई लोगों के मैसेजेस आए, तो बहुत डर है लोगों में, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। डरने की बात नहीं है। अगर साढ़े साती इंसान को ख़त्म कर देती है, इंसान को पूरा निस्तो नाबूद कर देती है, तो कैसे मोदी जी
प्रधानमंत्री बन गए साढ़े साथी में। उनके साढ़े साथी चल रही थी जब वह प्रधानमंत्री बने, और जब उनका दूसरा प्रधानमंत्री बनने का मौका आया, उस समय भी उनकी साढ़े साथी चल रही थी। 2 बार वो प्रधानमंत्री बने साढ़े साथी के चलते हुए। तो ऐसा कैसे हो गया? अगर सबकी बात माने जो बताते हैं कि साढ़े साथी तो आपको ख़त्म कर देती है, उसके हिसाब से तो उनको नहीं बनना चाहिए था। मेरे पास और बहुत एग्जाम्पल हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के, जिनके साढ़े साथी में बहुत कुछ जिन्होंने अचीव किया है। लेकिन क्यों मैंने मोदी जी का इसीलिए दिया क्योंकि उनको सब लोग जानते हैं। इसीलिए आपसे ये कहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। 4, 8, 12 जल तत्व की राशियों पर बुरा प्रभाव नहीं होता, बल्कि आपके लिए कुछ अच्छा ही देके जाएंगे, यकीन मानिए। अब थोड़ी कुंडली की विवेचना भी कर लेते हैं। आपके सामने कुंडली होगी, चंद्रमा मीन राशि में है और उनसे 12वें में कुंभ में शनि महाराज बैठेंगे। अब ये केवल 76 दिनों का एनालिसिस है, अब बहुत कम समय के लिए आ रहे हैं, इसलिए रिजल्ट थोड़ा जल्दी जल्दी देंगे। 12वें घर में आ रहे हैं अपनी ही राशि में। सबसे पहली अच्छी चीज़, विपरीत राजयोग बन रहा है। जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उनको पता होगा कि जब भी कोई पाप ग्रह, कोई दुष्ट ग्रह, कोई क्रूर ग्रह विपरीत राजयोग बनाता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, शनि, मंगल, सूर्य, जब भी ये विपरीत राजयोग बनाते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। आपके लिए विपरीत राजयोग बनेगा, 12वें घर के स्वामी 12वें में बैठेंगे। विपरीत राजयोग कैसे बनता है? 6, 8, 12 दुष्ट स्थान, जब भी इन भावों के स्वामी इन्हीं भावों में बैठते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6ठे भाव का स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें में, 8वें भाव का स्वामी 8वें, 12वें या 6ठे में, 12वें भाव का स्वामी 12वें, 6ठे या 8वें में, जब भी इनमें बैठते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। तो आपका बहुत स्ट्रांग विपरीत राजयोग बन रहा है। इन 76 दिनों में आपके कई बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम अचानक से बनेंगे। आप देखेंगे कि जिन कामों में आपने उम्मीद छोड़ दी थी वो काम आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। शनि महाराज आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, 11वें घर के। 12वें घर में बैठकर धन भाव को देखेंगे। लाभ स्थान के स्वामी धन भाव को देखेंगे, समझिए इस बात को। 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाभ स्थान होता है, इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है। धन भाव को देखेंगे, धन संबंधित इच्छाएं आपकी पूरी करेंगे। 12वें घर में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, खर्चों पर भी कंट्रोल करेंगे। और स्पेशली जो लोग बाहर से संबंधित काम करते हैं, क्योंकि 12वें स्थान में है, बाहर से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये समय तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी शॉर्ट स्पैन के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब रियल में साढ़े साथी चालू होगी, आप देखेंगे जिनका भी फॉरेन कनेक्शन है अपने कार्य में, उनको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, कई गुना लाभ उनको प्राप्त होगा। और ये अपने आप में बहुत अच्छा धन योग है। कई बार बता चुका हूँ मैं, दूसरे भाव के स्वामी का 11वें भाव से या इन दोनों भावों का कहीं भी कनेक्शन होता है तो बहुत उच्च कोटि का धन योग बनता है। और वैसा ही धन योग आपका बनेगा, भले ही 12वें स्थान में है लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ है कि शनि महाराज जब 12वें में आते हैं, स्पेशली जब नए नए आते हैं, तो कभी कभी चीज़ों को थोड़ा डिले कर देते हैं, लेकिन ये अभी आपके लिए नहीं होगा क्योंकि आ ही बहुत कम समय के लिए रहे हैं। जब अगले साल आएंगे उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, वो बहुत विस्तृत वीडियो होगी, लेकिन उसमें बहुत टाइम है अभी। जब अगले साल आएंगे तो शुरू में थोड़ी चीज़ों को डिले करेंगे, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ बैठकर उनकी 7वीं दृष्टि आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, 6ठे भाव पे है, रोग रिपु ऋण का भाव। विपरीत राजयोग बनाए हुए क्रूर ग्रह रोग रिपु ऋण के भाव को देख रहे हैं। आपके रिपुओं पर, यानी कि आपके कंपिटिटर्स पर, आपके दुश्मनों पर आप भारी पड़ेंगे। आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। लेकिन सेहत के लिए ये बहुत अच्छा नहीं होता, तो सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 6ठे और 12वें का जब मिलन होता है तो थोड़ा सेहत बिगड़ती है, तो सेहत का आपने ध्यान रखना है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि आपके लग्न के स्वामी, या फिर अब हम साढ़े साथी की बात कर रहे हैं तो राशि की बात करेंगे, तो राशि के स्वामी आपके यानी कि बृहस्पति, वो लग्न में ही रहेंगे, यानी कि प्रथम स्थान में ही रहेंगे। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको एक तरह से वो बचा के रखेंगे। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें स्थान पर, यानी कि भाग्य स्थान पर।
लाभ स्थान के स्वामी भाग्य स्थान को देखेंगे, यानी कि भाग्य अर्जित करने के लिए लाभ अर्जित करने के लिए भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। दोबारा कह रहा हूं क्योंकि 12वें स्थान में बैठे हैं बृहस्पति, जिनका भी फॉरेन कनेक्शन है अपने कार्यों में। फॉरेन कनेक्शन क्या, जो लोग देश से बाहर काम करते हैं, जो लोग किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं, या कुछ भी इन्वॉल्वमेंट है। आजकल इंडिया में इतनी कंपनीज हैं जिनमें कोई ना कोई फॉरेन पार्टनर होता है, फॉरेन इन्वेस्टर होता है। जो भी ऐसी चीज़ में कुछ काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा। 12वां घर लोग कहते हैं कि सिर्फ लग्जूरियस चीज़ों का है, भोग का स्थान है। नहीं, 12वां स्थान मोक्ष स्थान है, आपको स्पिरिचुअल बनाएगा। शनि महाराज यहाँ पे बैठ के आपको स्पिरिचुअल बनाएंगे। आप देखेंगे आपके मनस्थिति में एक चेंज आएगा। स्पेशली जिनकी उम्र थोड़ी जो मैच्योर हो चुके हैं, थोड़े जिनकी ये 7.5 आप मान लीजिए कि 30 से 45 के बीच में आ रही है, उनके लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है उनके चरित्र में, उनके थिंकिंग में, उनके माइंडसेट में। आप स्पिरिचुअल बनेंगे। खैर अभी बहुत कम समय के लिए आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा प्रभाव रहेगा। लेकिन आप देखेंगे जब अगले साल आपके 12वें स्थान में लंबे समय के लिए आएंगे, आपकी एक्चुअल 7.5 चालू होगी, आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आपकी एक नई स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी, स्पेशली जो 30 से 45 के बीच में है, या फिर 30 से 50 के बीच में है। तो आपके लिए ये जो 7.5 है वो नकारात्मक नहीं रहेगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी 7.5 हम बोलते हैं, लेकिन वो एक तरह का गोचर ही है, और गोचर का प्रभाव सबसे अंत में देखा जाता है। पहले आपकी कुंडली की क्या स्थिति है, उसके बाद आपकी कुंडली में योग कैसे बन रहे हैं, कुंडली में दशा कैसी चल रही है, उसके बाद देखा जाता है गोचर को। तो यदि आपकी कुंडली में आपके लग्न के स्वामी यानी कि राशि के स्वामी, नवम भाव के स्वामी अच्छे स्थापित हैं, यदि आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे जगह पर बैठे हुए हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, स्वराशि में बैठे हैं, तो आपके लिए वैसे भी कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। और वैसे भी मैं बता चुका हूँ कि जल तत्व की राशि 4, 8, 12 इन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं होता, बल्कि इनको कुछ अच्छा ही प्राप्त होता है। तो डरिए मत। आपको उपाय बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपने गणेश जी की पूजा रेगुलरली करनी है। अभी तो 76 दिन आ रहे हैं तो कीजिएगा, लेकिन एक आदत डाल लीजिए। गणेश जी की पूजा आपने रेगुलरली करनी है। किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सबसे अच्छा होगा आपके घर में ही मूर्ति स्थापित है तो घर में कीजिए, या फिर हर बुधवार को मंदिर में जाकर गणेश जी की पूजा करके आइए, दक्षिणा दे के आइए। साथ ही में केले की पेड़ की आपको रेगुलरली पूजा करनी है। हर बुधवार को केले के पेड़ के जड़ में, हर गुरुवार को केले की पेड़ के जड़ में थोड़ी हल्दी और थोड़ा जल अर्पण कीजिए, और जिस भी विधि विधान से आप पूजा करना चाहते हैं वैसे करिए। इन दोनों उपाय से ही आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत अच्छा फील होगा, और यकीन मानिए आप खुद देखेंगे कि ये 7.5 अभी जो छोटे पीरियड की ही 7.5 आ रही है, यही आपको कुछ ना कुछ अच्छा देके ज़रूर जाएगी। डरिए मत, सकारात्मक रहिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।